गुड मॉर्निंग सक्सेस लाइफ की व्यूअर्स। जैसे कि टाइटल में आप लोगों ने देखा है, कनाडा विज़िट वीज़ा। बज़ाहिर तो हम लोगों को कनाडा विज़िट वीज़ा बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन बेसिकली मुश्किल नहीं है। तो आज आप लोगों के साथ विज़िट वीज़ा फॉर यूरोप हो या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके चंद बेसिक और मेजर पॉइंट्स हैं। कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है जो कि हम लोग वो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी कुछ फैमिलीज़, कुछ पाकिस्तानी भाई इलीगल रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से समंदर के अंदर कुछ डूब जाते हैं, कुछ ईरान के अंदर पहाड़ों के दरमियान। आप लोगों ने वीडियोज़ भी देखी होगी, उनकी लाशें वहाँ पड़ी होती हैं। कुछ ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस, कुछ तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस उनको गोली मार के उधर ही मार देते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वालिदैन के इकलौते वारिस होते हैं, जिनकी 4-5 हमशीरा व बूढ़े वालिदैन ज़िंदगी भर के लिए अकेले रह जाते हैं। तो मेरे इन तमाम पाकिस्तानियों भाइयों से गुजारिश है कि खुदा अपने आप पर रहम कीजिए और इल्लीगल रास्ता इख्तियार मत कीजिए। अगर आप हकीकत में ख्वाहिशमंद है तुर्की, यूरोप, कनाडा विज़िट का, तो ये वीडियो आप के लिए सोना साबित हो सकता है। वीडियो प्लीज़ एंड तक देख लीजिए। इसमें जो चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। बज़ाहिर आपको बोलेगा बहुत मुश्किल है, यही आपको बोलेंगे मुश्किल है कि आप इल्लीगल रास्ते इख्तियार कीजिए और आपसे पैसे ले लेंगे 2-2.5-3 लाख, और आप दूसरे बंदे के हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि वो पराई माँ का बेटा है, आपका भाई तो है नहीं। अपने जेब भर लेगा और आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें 2 टर्म कंडीशन है, एक बिजनेसमैन और दूसरा एम्प्लॉय। बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या है, इसमें फ़र्क क्या है? बिजनेसमैन वो जो अपना कारोबार करते हैं, और जो भी बिज़नेस हो, रियल इस्टेट, ज्वेलरी की शॉप हो, कार शोरूम हो, गारमेंट्स की शॉप हो, कपड़े की फैक्ट्री हो, फैंस की फैक्ट्री हो, XYZ एनी फैक्ट्रीज, एनी शॉप, या आप किसी इदारे के अंदर एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो, जो भी इदारा हो गवर्नमेंट फर्म हो या प्राइवेट फर्म, और आपकी सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आनी चाहिए हर महीने। अच्छा, इसके बाद जो बिजनेसमैन की डॉक्यूमेंटेशन है वो आप अपने साथ नोट कीजिए, बल पॉइंट और कागज़ उठा लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी 25 ईयर से एज कम ना हो। सेकंड स्टेप, आप इंडियन होता है कि FBR से बनते हो, FBR एक इदारा है। सेकंड स्टेप, जब आपका FBR बन जाता है इंडियन FBR के दफ्तर से, इसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आप अकाउंट ओपन कर लेंगे बैंक के अंदर, जिस सिटी से भी आपका ताल्लुक़ हो, और उस अकाउंट के अंदर आप बैंक मैनेजर को अपनी एनटीएन की एक फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि उसके अंदर जो आपकी कंपनी का नाम हो वो अकाउंट के अंदर भी मेंशन हो, यानी आप उस कंपनी के डायरेक्टर होंगे, जो आपकी शॉप है उसके आप ऑनर होंगे।
और फिर उसके बाद आप अपनी अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देंगे, यानी पैसे निकालना और डालना आसान अल्फाज में। अगर आपके पास पैसे कम पड़े तो आप कज़न से, भाई से, सिस्टर से, फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हैं, अगर वो आपके साथ मुखलिस है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। 6 मंथ आपने बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन करनी है, यानी महीने के अंदर आप 4 to 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख राउंड अबाउट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन भी साथ साथ कीजिए और अपना जॉब भी, जो आपका जॉब वगैरह है, वो भी करते चले जाएं। अगर ये तमाम चीज़ें इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके लिए मुश्किल है तो हमारी टीम, हमारे पास लॉयर्स है, ये तमाम फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश है या आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी काम बिज़नेस में बिज़ी हो, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जो हमारे लॉयर्स हैं वो आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ और सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद जब आफ्टर 6 मंथ आपकी बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो पूरी हो जाए और जब केसेस आपका जमा होगा तो उस टाइम पर अकाउंट के अंदर आप 12-14 लाख क्लोजिंग बैलेंस शो करना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो कनाडा से इनविटेशन लेटर, वो भी हमारे पास लॉयर्स है कनाडा के अंदर। अगर आपके अपने कोई है तो वेल डन, नहीं तो वो भी हमारे पास सर्विसेज है कनाडा से। उसके लिए आपकी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, आपके इंडियन की फ़ोटोकॉपी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फ़ोटोकॉपी हमें प्रोवाइड कर देंगे और हमारे लॉयर्स पाकिस्तान से जो कनाडा के अंदर है उनको सेंड करके फिर वहाँ से आपका इनविटेशन लेटर अरेंज कर लेंगे। उस इनविटेशन लेटर के अंदर आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी कंपनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कार शोरूम है, उसका नाम है स्काई मोटर शोरूम, आपकी ज्वेलरी की शॉप है मदीना ज्वेलरी शॉप, उसके अंदर मेंशन होगा। और जो आपको वहाँ से इनवाइट करेंगे तो उसके अंदर उसकी डिटेल मेंशन होगी, उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर, उनके तमाम एड्रेस। वो एक कॉपी एम्बेसी के अंदर कनाडा से आएगी और एक लेटर हमारे पास, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो कि चीज़ लीगलाइज है। आप किसी के साथ मशवरा भी कर सकते हो कि एक वीडियो मैंने देखी है नेट के ऊपर, उसके अंदर ये चीज़ें बता रहे हैं, तो आए ये ठीक है या गलत है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो। मकसद हमारा है कि आप फैसिलिटेट हो, आपके माइंड में पहले से ये चीज़ मौजूद हो कि जो स्टेप मैं उठा रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स में कर रहा हूँ, लीगलाइज है, इसके अंदर दो नंबरी नहीं है। इनविटेशन लेटर जब वहाँ से आएगा फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट होगा और आपकी तस्वीरें वगैरह और अपने हाथ से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन फिडेक्स दफ्तर में जमा करेंगे। फिर वो फिडेक्स दफ्तर आपको एक रसीद देगी, फिर वो फिडेक्स दफ्तर एम्बेसी के अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन पहुंचा देगी। फिर एम्बेसी के टाइम टेबल के मुताबिक आफ्टर 1 मंथ या 1 मंथ 15 डेज़ के बाद वापस, अगर कुछ एम्बेसीज तो इंटरव्यू के लिए कस्टमर को बुला लेते हैं जैसे वो मुनासिब समझते हैं, डिपेंड ऑन केस।
तो वो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। अगर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन सारी फिटेक्स के दफ्तर वापस रिटर्न कर लेते। फिटेक्स दफ्तर की तरफ से फिर आपको SMS या कॉल आएगी कि आप आज अपनी डॉक्यूमेंटेशन हमसे रिसीव कर लें। ये बिजनेसमैन की डिटेल्स। इसके बाद सेकंड स्टेप एम्प्लॉय के लिए भी सेम ये कंडीशन है कि उसके अंदर इसकी चाहिए होगी NOC, उसकी जो सैलरी है मंथली वो उसके अकाउंट के अंदर मेंशन हो। जब स्टेटमेंट निकालेगा तो उसके फॉर एग्ज़ाम्पल उसको 5 तारीख 5, 6, 7, 8 जो भी डेट मेंशन हो उसी डेट के ऊपर उसकी सैलरी उतनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी 1 लाख सैलरी है तो 1 लाख ही उसी डेट के ऊपर उसके अंदर मेंशन हो 6 सैलरीज़ जब वो कैश एम्बेसी में सबमिट करेगा। और 2-3 लेटर हेड भी चाहिए होंगे और फर्म उस इदारे से एम्बेसी के लिए उसके ऊपर मेंशन करेंगे वीज़ा रिक्वेस्ट, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं इदारे की तरफ से कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको हमने छुट्टी दी है 1 मंथ या 15 डेज़ जितने दिन का प्लान होगा आपका कनाडा जाने के लिए कि विज़िट पर जा रहे हैं, इसको हमने छुट्टी दी। अगर आप फैमिली मैन है तो आप 1 या 2 बच्चे साथ ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो डिपेंड करते हैं विज़िट के ऊपर। अगर वाइफ आपके साथ होगी तो उसकी अगर जॉब है तो उसके भी NOC रिक्वायर होगा। उसकी अगर बैंक अकाउंट अवेलेबिलिटी तो उसके भी स्टेटमेंट 6 मंथ की चाहिए होगी। वो टीचर है या कोई और उनका बिजनेस वगैरह हो सेटअप। तो ये तमाम चीज़ें, ये उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। तमाम डॉक्यूमेंटेशन लीगलाइज है, इसके अंदर आप भी ज़हनी तौर पर क्लियर हो कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर होगा से और अपने हाथ से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। बाकी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दुआ में याद कीजिए। और हाँ, जाते जाते वालिदैन की रिस्पेक्ट कीजिए जितना हो सके।